हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ में उत्तराखंड के 200 से प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक बीडीओ, बीपीडीओ, पुलिस, खनिक सहायक, आबकारी आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खतड़ुआ त्यौहार कब मनाया जाता है? तो खतड़ुआ त्यौहार प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। खतड़ुआ गढ़वाल के शासक मानसा का सेनापति था तथा गेंडा कुमाऊं के शासक रुद्रचंद का सेनापति था। इन दोनों के मध्य युद्ध में खतड़ुआ मारा जाता है और गेंडा विजय प्राप्त करता है। इसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में यह त्यौहार मनाया जाने लगा, लेकिन वर्तमान में कुमाऊं में यह गाय के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली वन्य जीव गणना किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में पहली वन्य जीव गणना हुई। वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर किस श्रेणी का अंग है? यानी उत्तराखंड का पामीर दूधातोली मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। यह 3 जिलों पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी? वूनो, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी रामगंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैडलिन स्लेट का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम मीरा बहन था। अगला प्रश्न है, तिमुड़िया मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो चमोली में, जबकि तिमुड़िया डैम काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुमानी पंत किस भाषा के कवि थे? तो संस्कृत के कवि थे। इनका वास्तविक नाम लोकरत्न था और ये किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा गुमान सिंह के। अगला प्रश्न है, अद्वैत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.वी. सेवियर के द्वारा की गई थी। 19 मार्च 1899 को इसकी स्थापना हुई, जो कि चंपावत में स्थित है और इसका दूसरा नाम मायावती आश्रम है। अगला प्रश्न है, कुली बेगार आंदोलन को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो 1823 में इसे प्रतिबंधित किया। महात्मा गांधी के द्वारा इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। यह आंदोलन 1921 में हुआ, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों का संयुक्त भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ था? तो लुसिंगटन के समय हुआ। अगला प्रश्न है, दंड पुष्करिणी तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हेमकुंड को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1969 में यह बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखा गया और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भूमि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, तलाव, उपराव और इजराइन। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू को। और गुजड़ू में जो घटना हुई थी 1 सितंबर 1942 को हुई थी। इसे उत्तराखंड का बारदोली भी कहा जाता है और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। सल्ट में जो घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को, यह घटना हुई थी सल्ट की। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 1974 को इसकी शुरुआत हुई और ये पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें सबसे अधिक सहयोग उस समय इंद्रमणि बड़ौनी का रहा। यह 10 वर्ष में एक बार आयोजित होती है और इसकी कुल दूरी 1150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली प्रेस क्लब कौन सी है? तो हिमालयन क्लब जो है उत्तराखंड की पहली प्रेस क्लब है। अब इसकी स्थापना 1841 में मसूरी में की गई। ठीक है, उत्तराखंड में प्रेस के जो जन्मदाता हैं जॉन मैकिनन को माना जाता है और इनके द्वारा पहला अखबार द हिल्स निकाला गया था 1842 में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी अल्मोड़ा में। और हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में चिरंजी लाल शाह के द्वारा नैनीताल में किया गया।
और हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 28 फरवरी 2016 को गोचर चमोली में। अगला प्रश्न है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसकी याद में किया गया था? तो रानी विक्टोरिया की याद में कीर्ति शाह द्वारा 1897 में इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की 2019 मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उधम सिंह नगर और अंतिम में रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, द्रोणगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह चमोली में स्थित है और द्रोण सागर काशीपुर उधम सिंह नगर में है और द्रोण घाटी देहरादून को कहा जाता है, यानी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध से राज्य को कितने प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है? तो 12% रॉयल्टी मिलती है। इसका डिजाइन जेम्स रोम के द्वारा किया गया और इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट की है। प्रथम बार यहाँ पर 600 मेगावाट बिजली उत्पादित की गई। इसका स्थानीय नाम सुमन सागर तथा आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। इस डैम की ऊंचाई 260.5 मीटर है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर है। इसको योजना आयोग के द्वारा 1972 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1978 में कार्य शुरू हुआ और 2006 में कार्य पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर 550 से अधिक प्रजातियों का तितली संग्रहालय स्थित है? तो यह भीमताल नैनीताल में स्थित है और इसको जो बनाया था फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अनिल जोशी और कल्याण सिंह रावत को सम्मानित किया गया था, जो कि पर्यावरण से संबंधित है दोनों। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को हाथी एवं घोड़े उपहार में भेंट किए गए थे? तो श्याम शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 2015 में और कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस और पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को और गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य तितली कॉमन पीकॉक उत्तराखंड के अलावा किस राज्य की तितली है? तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र ने इसे 2015 में घोषित किया गया और उत्तराखंड के द्वारा 2016 में घोषित किया गया। इसका जीवन काल 45 दिन का होता है और इसका वैज्ञानिक नाम पापिलियार बिहार है। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1996 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूँ 33% पे बोई जाती है या उगाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे चावल है 21.6% पे और गन्ना है 6% पे तीसरे स्थान पर। अगला है, त्रिशूल पर्वत हिमालय की किन 3 पर्वत समूह से मिलकर बना है? तो माउंट मुफोरी, माउंट लहत्से और माउंट न्यूत्से। यह चमोली और बागेश्वर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? 11 जनवरी 2001 को। इसके अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र को बनाया गया और इनके द्वारा पहली रिपोर्ट 11 अगस्त 2008 को सौंपी गई। अगला प्रश्न है, डोबरा चांटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो टिहरी में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा मोटर वाहन युक्त सिंगल लाइन पुल है जिसकी लंबाई 440 मीटर है और इसका डिजाइन IIT रुड़की तथा IIT कानपुर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पलेटी का सूर्य मंदिर किसने बनाया? तो यह कल्याण बर्मन के द्वारा बनाया गया था। हिंडोला खाल टिहरी में स्थित है। अन्य सूर्य मंदिर देखते हैं उत्तराखंड के, तो मठ सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में, कुलसारी सूर्य मंदिर चमोली में, मंजियाली सूर्य मंदिर उत्तरकाशी और कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा और क्यार्क सूर्य मंदिर पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंवाली कांटा बुग्याल कहाँ स्थित है? टिहरी में और चित्र कांटा बुग्याल चमोली में तथा केदार कांटा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रसून जोशी को।
यह वर्तमान में फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है और 2008 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड व 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन कितने तरीके से किया जाता है? तो 4। पहला है, राजस्व विभाग के अधीन 70.45% वन आते हैं और वन विभाग के अधीन 13.76% और वन पंचायत के अधीन 15.32% और निजी के अंतर्गत आते हैं 0.46%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी कौन सी है? टोंस। इसमें 76.6% वन आते हैं। दूसरे स्थान पे कोसी 69% और तीसरे स्थान पे है यमुना 56.7%। अगला प्रश्न है, हीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राधा भट्ट के द्वारा किया जाता है। इसका संबंध अवैध खनन से होता है और राधा भट्ट को 1992 में जमुनालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। और यहाँ स्पर्श गंगा योजना की शुरुआत 2009 में तथा नमामि गंगे परियोजना जुलाई 2016 में शुरू किया गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नदी को जीवन का दर्जा दिया गया और उसके बाद उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवन का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, यमुना के तट पर शेरगढ़ नामक दुर्ग किस पंवार शासन के काल में बनाया गया था? तो महीपति के शासनकाल में बनाया गया। महीपति शाह के 3 सेनापति थे जिनमें माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और भीम सिंह बर्तवाल थे और इन्हीं के शासनकाल में केशवराय मठ की स्थापना श्रीनगर में 1625 में की गई। अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की सभा में भाषण दिया था? तो बद्रीदत्त पांडे ने। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड तिलाड़ी यानी रवाई कांड को कहा जाता है। यह स्थान बड़कोट तिलाड़ी में स्थित है और यह घटना 30 मई 1930 को घटित हुई। इसे उत्तराखंड का प्रथम वन आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो आंसर है 5, विश्व में 40 और इसे शिव की जटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 2012 में। यह नैनीताल में स्थित है और राज्य का सबसे नया वन्यजीव विहार है, लेकिन सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1955 में उत्तरकाशी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोटगाड़ी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कोटगाड़ी मंदिर पिथौरागढ़ में और कोटमाई मंदिर रानीखेत अल्मोड़ा और कोट ब्रह्मरी मंदिर बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति मद्रास बम कांड से संबंधित है? तो इंद्र सिंह नयाल। और ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित बच्चीराम भट्ट और गडोदिया डकैती बैंक कांड से संबंधित है भवानी शाह। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो 1903 में जीबी पंत के द्वारा की गई। और हुक्का क्लब की चिरंजीलाल शाह 1906 में, डिबेटिंग क्लब की बुद्धि बल्लभ पंत 1870। अगला प्रश्न है, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में। और हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में और हिमालय संग्रहालय नैनीताल में। फ्रेंड इसको देख लेते हैं दोबारा। हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश में है, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी और हिमालय संग्रहालय नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, जो कि चंपावत में स्थित है। इसकी शुरुआत 1920 में की गई और कार्य पूर्ण हुआ 1928 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब व कहाँ हुआ था? तो 1917 में अल्मोड़ा में हुआ और इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। दूसरा अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में, अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। तीसरा अधिवेशन 1919 में
कोटद्वार में हुआ और अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई। चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर, अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है 2019 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी कौन सी थी? तो फूलदेई पर्व। और 2018 में गांधी जी की कौसानी यात्रा और 2020 में कोई नहीं थी। अगला प्रश्न है 2019 में पद्मश्री अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो प्रीतम भरतवाण को। ठीक है, इनका उपनाम जागर सम्राट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पिरुल यानी चीड़ के पत्ते से बिजली बनाने की नीति कब घोषित की गई? तो 2016 में। अगला प्रश्न है गोरा अट्टावली किस जनजाति का त्यौहार है? तो राजी। अगला प्रश्न है ट्राइसोम योजना किसने चलाई थी? तुलसी देवी के द्वारा। इनके द्वारा एक नारा दिया गया, रो नहीं आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है किस कौतिक को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? तो नौटा कौतिक को, जो चमोली में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूपकुंड में नर कंकालों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिकों का दल पहुंचा था 1956 में, लेकिन सबसे पहले खोज H.K. माधवाल के द्वारा 1942 में की गई थी। अगला प्रश्न है हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 7 फरवरी 2015 से। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2009 से, और इसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। और शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम रमेश चंद्र सिंह है। अगला प्रश्न है घृत कमल का प्रयोग किस मंदिर में किया जाता है? बद्रीनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बंटा है? तो 3 भागों में है, गर्भगृह, मंडल और सिंहद्वार। अगला क्वेश्चन है गंधमादन पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में। इस पर्वत पर अर्जुन व विष्णु ने नारायण के रूप में तपस्या की थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कितने बैंकों से मिलकर बना है? तो चार बैंकों से मिलकर बना है। इसकी स्थापना 2006 में हुई और मुख्यालय देहरादून में है। इसमें पहला बैंक गंगा यमुना बैंक, दूसरा पिथौरागढ़ किसान बैंक, तीसरा नैनीताल बैंक और चौथा अलकनंदा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 2015 में जो योग दिवस मनाया गया उसकी थीम थी सामंजस्य व शांति के लिए योग, और 2016 में युवाओं को जोड़ो। 2017 की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, और 2018 में शांति के लिए योग, और 2019 में शांति एवं स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न देखते हैं यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या था? तो कालिंदी। इसके साथ और नदियों का नाम देखते हैं, जैसे नयार नदी को नारद नदी कहते थे, खोह नदी को कौमुदी और कोसी नदी को कौशिकी, और पर्वत में भी देखते हैं तो चौखंबा पर्वत को गंधमादन पर्वत कहते थे, और हिमालय पर्वत को हिमवंत या गिरिपात, और हेमकुंड को दंड पुष्करणी। अगला प्रश्न है चंद्रकाल के समय कटक जो कर था किससे संबंधित था? तो सेना के लिए जनता से लिए जाने वाला कर कटक कर कहलाता था। इसके अलावा अन्य कर जैसे ज्यूली कर जो नदी के पुलों पे लिया जाने वाला कर था, मांगा कर युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, स्यूक कर राजा के सेवकों से लिया जाने वाला कर, और रंगताली कर लेखकों से लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है गुजड़ू आंदोलन कब हुआ था? तो 1924 में पौड़ी में हुआ था। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है चित्रकला को संरक्षण देने वाला उत्तराखंड का पहला राजवंश कौन सा था? तो परमार राजवंश था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता किसे माना जाता है? हैंडबुट को। अगला क्वेश्चन है
उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट का डिजाइन किस पर आधारित है? तो बंकिंगम पैलेस जो लंदन में है। इसकी जो स्थापना है 27 अप्रैल 1897 को की गई थी। अगला प्रश्न है, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक किसने स्थापित किया था? तो 1924 में नरेंद्र शाह द्वारा। और बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह द्वारा की गई थी टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। जबकि चेनाब घाटी चमोली में तथा फूलों की घाटी तो चमोली में ही स्थित है और नेलांग घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसकी रचना है? तो यह मुकुंदी लाल के साथ साथ वी आर्चर की भी पुस्तक है और गढ़वाल चित्रकला मौलाराम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गढ़वीर महाकाव्य रचना किसकी है? तो रूपमोहन सकलानी की है। इसमें रिकोला लोधी का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, 84 योग कुटिया कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। इसका निर्माण यानी इसकी स्थापना महेश योगी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है? चंपावत में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो 2। कौन कौन? अशोक चल और गणपति नाथ। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हार चित्रमाला किसकी है? तो चैतू की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में लिखा सबसे प्राचीन पंवारकालीन अभिलेख कहाँ मिलता है? तो देवप्रयाग में जगतपाल का। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवालाबाग का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? 1790 में गोरखा व महेंद्र चंद के मध्य। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की? तो ट्रेल के द्वारा शुरू की गई 1815 में। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित घंटाघर का असली नाम क्या है? तो असली नाम इसका बलवीर टावर है। इसकी नींव 1948 में सरोजनी नायडू द्वारा रखी गई तथा इसका जो उद्घाटन है 1953 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 किलेदारों की नियुक्ति किसके समय हुई थी? तो सोमचंद के समय हुई थी। इनमें कौन कौन थे? जैसे तड़ाकी, कारगी, बोरा और चौधरी। इन्हें चाराल तथा चौतानी ब्राह्मण भी कहा जाता था। न्योली तथा विष्टावली नामक 2 कचहरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह निर्माण लक्ष्मी चंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शब्द किसकी देन है? तो इसमें 3 नाम आते हैं, अजयपाल, मौलाराम और कविभूषण का। लेकिन इसमें सर्वाधिक मत अजयपाल को माना जाता है। जब 52 गढ़ों का विलय हुआ था तभी गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सबासार नामक ग्रंथ कितने भागों में रचित है? 7 भागों में। इसकी भाषा ब्रज भाषा थी और इसके लेखक सूरदर्शन शाह यानी कवि सूरत थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? देहरादून। सबसे पुराना नगर निगम भी देहरादून ही है और सबसे पहली नगर पालिका मसूरी नगर पालिका और सबसे छोटा नगर निकाय कीर्ति नगर निकाय। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? पौड़ी को। और गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी भी पौड़ी को ही कहा जाता है और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेंट पर्वत किस जनपद में स्थित है? टिहरी। यह भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। इसे परियों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा से चुने जाने वाले प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? तो ई गार्डनर 2002 से 2007 में चुने गए। अगला क्वेश्चन है, मंसार का मेला किसकी याद में लगता है? तो माता सीता की याद में।
यह देवप्रयाग टिहरी में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोध सिंह के द्वारा 1908 में। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1767 में कलकत्ता में हुई थी और 1942 में इसे कलकत्ता से देहरादून स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कोटद्वार का पौराणिक नाम क्या है? तो कौमुद्वार, और इसका प्राचीन नाम मोरध्वज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2005 में, जबकि नंदा देवी रिजर्व को 1988 में और रामायण उत्सव को 2009 में तथा कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, नीलकंठ पर्वत शिखर किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नर व नारायण के मध्य चमोली में स्थित है, जबकि नीलकंठ मंदिर शंभु व निशंभु पर्वत के मध्य पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की द्वारिका के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो द्वाराहाट मंदिर समूह को। यहाँ पे 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें सबसे बड़ा मंदिर गुर्जर देव मंदिर है। द्वाराहाट मंदिर में 3 वर्गों में बटा हुआ है, जैसे रतनदेव, कचहरी और मनिया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विवेकानंद द्वारा चंपावत में की गई थी। अगला प्रश्न है, उज्जैन नामक किला कहाँ स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में। यह जो किला है कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा निर्मित है, जो कि 3 गढ़ है, जैसे रामपुर, लक्ष्मणपुर और चेतान। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1969 में। इसके लेखक वी आर्चर व मुकुंदलाल थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में अपने नाम से शहर स्थापित करने का जो सर्वप्रथम श्रेय है किसे जाता है? प्रताप शाह को। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना 1877 में टिहरी में की थी और टिहरी में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत भी प्रताप शाह द्वारा ही की गई। अगला प्रश्न है, नाइट कमांडर एवं कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? तो कीर्ति शाह को। ब्रिटिश सरकार ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर यह उपाधि दी थी और इनके ही द्वारा प्रताप शाह हाई स्कूल एवं संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई और टिहरी में कृषि बैंक व आधुनिक वैधशाला का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्वत का आकार माउंट आबू के समान है? तो गौमुख पर्वत का, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो प्रथम राज्य बना और इसने पौधरोपण नीति लागू करी 6 जून 2006 को। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो मैती आंदोलन की शुरुआत 1996 को हुई थी और ये ग्वालदम चमोली से कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती वन मॉडल के जनक किसे कहा जाता है? तो जगत सिंह पांगती को। ठीक है, इनकी उपाधि जंगली है और 2005 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 24, जिसमें से प्रसिद्ध है फैन कमल, नीलकमल और कस्तूरी कमल, जबकि विश्व में 210 प्रजाति पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने भूकंप मापी स्टेशन है? तो 3 है, टिहरी, देहरादून और चमोली में। अगला प्रश्न है, टिहरी की भागीरथी घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में भील शब्द किस जाति के लिए प्रयोग किया गया? तो यह किरात के लिए प्रयोग किया गया और किरात का संबंध मंगोल प्रजाति से माना जाता है। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग ने
उत्तरकाशी को किस नाम से पुकारा था? तो शत्रुघ्न नगर नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सी औषधीय घास यूरोप मूल की है तथा एनीमिया रोग के लिए नाशक है? तो वह है बिच्छू घास। अगला प्रश्न है, हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? मुनि की रेती ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो चीड़। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। और जड़ी बूटी शोध संस्थान एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। और भेषज सहकारी संघ कहाँ स्थित है? चमोली में। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न है, रवाई आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 30 मई 1930 को टिहरी में हुई थी और इसी कारण 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आज़ाद पंचायत का संबंध जो है तिलाड़ी कांड से ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, ढूंगा पैंतोली आंदोलन किस जनपद में हुआ था? चमोली में। इसका संबंध बांज वृक्ष की अवैध कटान से था। और अगला, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता सच्चिदानंद भारती थे। इसकी शुरुआत उपरोखाल पौड़ी से 1989 में हुई थी। और रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी से शुरू हुआ 1994 में। इसमें भूमिका सुरेश भाई की रही थी। झपटो चीनो आंदोलन चमोली के रैणी गांव से 21 जून 1998 को शुरू हुआ था। और मैती आंदोलन कल्याण सिंह राव द्वारा 1996 को चमोली ग्वालदम से हुआ था। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। कहीं पे 1996 तथा कहीं पे 1995 देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? तो 25 जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न है, 8 ताम्रमान आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? वनकोट पिथौरागढ़ से। और 5 जो ताम्रमान आकृतियाँ हैं वो नैनीताल से प्राप्त हुई थी 1999 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे लंबी अवधि वाला मेला कौन सा है? पूर्णागिरि, जो कि 60 दिन तक चलता है। और पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। यहाँ पे जो मेला है वो शुरू चैत्र माह में होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रशिला पर्वत कहाँ स्थित है? तो तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। इसे तीर्थ केदार भी कहा जाता है। और चंद्रकूट पर्वत चंद्रबद्री मंदिर जो टिहरी में स्थित है। यानी चंद्रकूट पर्वत पे चंद्रबद्री मंदिर स्थित है टिहरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 5वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंदु कुमार पांडे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे RK धर 2001 में बने, दूसरे GC श्रीवास्तव और तीसरे इंदु कुमार पांडे बने और चौथे BS पपोला। और ये वर्तमान में इंदु कुमार पांडे 5वें फिर से बने। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? तो 1990 में इन्हें दिया गया। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RS टोलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सच्चिदानंद भारती को 2019 में यह सम्मान दिया गया। सच्चिदानंद भारती के द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, सप्तेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो चंपावत में। इसका सबसे प्राचीन मंदिर बालेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है, लोहाघाट का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो काटेलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? 2। कौन कौन सा? दून और पंतनगर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद से किसान आंदोलन का संबंध है? तो देहरादून से। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कलवा गुज्जर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
रांची, ठीक है, रांची स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यह स्थित है पौड़ी में और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा है, ठीक है, तो भारत का भी दूसरा ही है, पहला हिमाचल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ठुमकिया नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो जौनसारी जनजाति में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रंग महल व तल्ला महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उद्योग चंद के द्वारा किया गया था, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में देश का पहला कांच का पुल तैयार किया जा रहा है? तो लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में औली ब्राह्मण वर्ग की जो टोली है किसके समय बनाई गई थी? तो रुद्रचंद के समय। और गढ़वाल में सरोल ब्राह्मण सभा अजयपाल के समय बनी थी। अगला प्रश्न है, अभिनव बहार मिहिर की उपाधि किसकी है? तो मुकुंदराम बरतवाल की। अगला प्रश्न है, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? 1904 में टिहरी में। इसका नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, श्रीयंत टापू की घटना कब घटित हुई थी? 10 नवंबर 1995 को। श्रीयंत टापू को अनशन का केंद्र डी पंत यानी देवीदत्त पंत व दिवाकर भट्ट के द्वारा भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दुलारी शिविर में किस शासक की मृत्यु हुई? तो ललित शाह की मृत्यु हुई थी मलेरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा चरई उत्सव मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कब दर्ज करवाया था? 1990 में। यह एशिया की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था और एवरेस्ट फतेह 23 मई 1984 को किया था। इनका निवास स्थान नागपुरी गांव उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन है, 1 साला और 5 साला और 80 साला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो ट्रेल के द्वारा 1 साला, 5 साला और 80 साला बंदोबस्त कराया गया था और 20 साला बंदोबस्त विकेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा 1934 में टिहरी में। अगला प्रश्न है, बुरुष नामक कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो गोरखवाणी सुदर्शन शाह द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? रामनगर नैनीताल। अगला प्रश्न है, फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रामगढ़ नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IT पार्क देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे बड़ी रेल टर्मिनल किस किस को जोड़ती है? तो काठगोदाम से कोटद्वार को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, देहरादून में वुक्सा जनजाति को क्या कहते हैं? तो मेहर कहा जाता है सहसपुर क्षेत्र में, मेहर या मेहरा। अगला प्रश्न है, सदर सियाणा किसे कहा जाता है? तो 4 सदर सियाणों को मिलके एक सदर सियाणा बनता है। अगला प्रश्न है, रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है दारमा घाटी पिथौरागढ़ की। अगला प्रश्न है, मौलिक पंडित किसका उपनाम है? तो पंडित नैन सिंह रावत का मौलिक पंडित नाम है। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कौन है? तो गुमानी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? राजा शील बर्मन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल जनपद भारत संघ में विलय के समय जो सेंड ऑफ लोकेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, हिंदी की लोकोक्तियाँ यानी जो कहावतें होती है उसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? ओखाण या पखाण बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस गांव को मणिभद्रीपुरी के नाम से जाना जाता है? तो माणा को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना के प्रणेता कौन है? तो हरक सिंह रावत। और ये योजना 11 मार्च 2006 को श्रीनगर से शुरू की गई।
अगला प्रश्न है, गिरिद्वार दर्रा किन जनपद के मध्य है? तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के मध्य। अगला प्रश्न है, इटो पहाड़ दिवस राज्य सरकार ने किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो मकर संक्रांति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 25 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा रम्माण को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। अगला प्रश्न है, बटर फेस्टिवल किस जनपद में मनाया जाता है? उत्तरकाशी में। इसका अन्य नाम अतुंदी उत्सव है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर, नैनीताल में, और इसकी स्थापना 1890 में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर शेखर पाठक की। और कुली बेगार पर आधारित फिल्म मधुली है जो 2007 में बनी थी। अगला प्रश्न है, भीम गुफा कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, ऐपण क्या है? तो एक रंगोली है, यानी लोक चित्रकला। अगला प्रश्न है, मोलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसकी है? नारायण सिंह थापा की। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1874 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर में इको फ्रेंडली 8 मंजिला पार्क बनाया गया है? तो अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान गौड़ा पुलिस विभाग में किस पद पर तैनात था? तो सब इंस्पेक्टर, यानी एसआई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 को। अगला प्रश्न है, जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? दून हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2009 से। और यह पुरस्कार शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षक के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का संबंध किस गांव से है? तो रैना गांव, पौड़ी से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड चयन आयोग का गठन कब हुआ? 17 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट ट्विंस के नाम से राज्य में कौन मशहूर है? तो नुंगशी और तांगशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ बनाया गया? देहरादून में, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अगला प्रश्न है, जो रांसी स्टेडियम है इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा 1975, पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम शैल चित्र खोजने का श्रेय किसे जाता है? महेश प्रसाद जोशी को। इन्होंने लाखों डियार की खोज करी थी। ठीक है, यहाँ पे खोज 1963 को हुई और पुष्टि इसकी 1968 में की गई। इसके नज़दीक नदी सुयाल नदी है। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये तीनों टिहरी में स्थित है, विसोम पर्वत पे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत किसे कहा जाता था? तो बंदरपूंज पर्वत को कालिंदी पर्वत कहा जाता था। यह 3 पर्वत शिखरों से मिलकर बना है, जैसे श्रीकंठ, बंदरपूंज और यमुनोत्री कांटा से। अगला प्रश्न है, पंचकोशी यात्रा का आयोजन किस जनपद में होता है? तो उत्तरकाशी। इसे वारुणी यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, यह मणिकर्णिका घाट से शुरू होती है, वरुणा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, पानी राखो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सच्चिदानंद भारती के द्वारा, उपरोकाल, पौड़ी से, 1989 में। अगला प्रश्न है, योग करती हुई मुद्रा का चित्रण कहाँ से मिलता है? फलसीमा, अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1993 में चंपावत में, जबकि पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो पवनार जेल, महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, किसे 2010 में CCI क्रीम अवार्ड मिला था? तो
यशवंती बिष्ट को मिला था और इनका संबंध पर्यावरण से है। और 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2013 में एडमंड हिलेरी लिगेसी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कोचर चमोली। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2016 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना में उत्तराखंड के कितने मंदिर को शामिल किया गया? 4 मंदिरों को, जिसमें जागेश्वर अल्मोड़ा, कटारमल अल्मोड़ा तथा वैजनाथ बागेश्वर और देवीधुरा मंदिर चंपावत, इन 4 मंदिरों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, लोक सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसकी शुरुआत 2016 से हुई, इंद्रमणि बड़ौनी की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी फिल्म कुली बेगार पर बनी हुई है? तो मधुली 2007 में, ठीक है। इसके निर्देशक सुदर्शन है, ठीक है। और ये कुमाऊनी भाषा में बनी हुई है और इसे 2016 में सीएम के द्वारा अवार्ड भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? बैजनाथ झील। इसकी स्थापना यानी बनाई गई इसे 2016 में बागेश्वर गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम की आरती किसके द्वारा रचित है? धन सिंह बरतवाल के द्वारा। इससे पहले बदरुद्दीन को इसका रचयिता माना गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने के लिए उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? डांडा मंडी पौड़ी में। अगला प्रश्न है, पलेटी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? भटवाड़ी चौरागांव विकासखंड देवप्रयाग में पड़ता है, टिहरी में। इसका निर्माण जो है कल्याण बर्मन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा कुछ अन्य पुस्तकें जैसे मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व। अगला प्रश्न है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तरकाशी में 8 किलोमीटर वर्ग में वृद्धि हुई है, जबकि दूसरे स्थान पे प्रतिशत में 3.69% वृद्धि देहरादून में हुई है। अब आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, जमरानी बांध से उत्तराखंड में कितने जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? 2 जिलों को, नैनीताल व उधम सिंह नगर। इसके अलावा यह यूपी को इसकी सुविधा प्राप्त होती है। जमरानी बांध नैनीताल में स्थित है, गोला नदी पे, और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो खनन होता है गोला नदी में ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। यहाँ पे ये हमने 200 से भी प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल के साथ बने रहिएगा।